प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आपके लिए बेटा ये क्लास 11th के लिए चैप्टर फर्स्ट का 4th पार्ट होने वाला है। कल तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की वर्गीकरण और जो इनकी डेफिनेशन है वो सब चीज़ें पढ़ी थी। आज क्या पढ़ेंगे आप? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, या इसको इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी हिंदी में कहते हैं। यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो ये है क्या? देखिए, एसआई यूनिट क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट आपने सुन तो शुरू से रखा है। एसआई यूनिट इसकी ये है, इसकी ये है ना? तो वही चीज इसमें पढ़नी है। ये है क्या? ये इसमें क्या आती है? इसमें यूनिट्स आती हैं। किस चीज की क्या यूनिट होती है? 7 बेसिक यूनिट होती हैं। कितनी? 7। और 2 फंडामेंटल होती हैं। ठीक है, 7 बेसिक यूनिट इसमें आती हैं। तो क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट 7 SI units from which all units are derived। इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत 7 SI मात्रक आते हैं जिनसे अन्य सभी मात्रक निर्मित होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 7 यूनिट इसमें आती है? देखो, एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल यूनिट 7 हैं। ठीक है, इन 7 से ही सारी बनाई जाती है। ये 7 हैं कौन कौन सी? देखो ये 7 कौन कौन से? इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल इसके लिए बनाएंगे। ठीक, पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी यानी कि गुण। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? उसका सिंबल यानी कि चिन्ह, उसको दिखाएंगे किस चीज से। फिर लिखेंगे नेम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक का नाम लिखेंगे, मात्रक का नाम। फिर क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक का चिन्ह। ठीक है, 7 हैं। नंबर पहला, मास। क्या चीज? मास। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं ना मास को। मास को काहे से दिखाते हैं? सिंबल मास का m। द्रव्यमान को m से ही तो दिखाते हैं। और इसकी यूनिट का नाम क्या है? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, है ना? क्या है? किलोग्राम। हिंदी में भी किलोग्राम। ठीक, और किलोग्राम को किससे दिखाते हैं? केजी। बस ये चीज है इसमें, है ना? सिंपल। और दूसरा डिस्टेंस या लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई को कैसे दिखाते हैं? एल से। लंबाई को नापते किस में है? उसकी ऐसा यूनिट लेंथ की क्या है? मीटर। क्या है? मीटर, है ना? मीटर। और मीटर का सिंबल क्या है? एम। मीटर को एम से ही तो दिखाते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एम कर लेना मास के लिए। और क्या चीज आती है? क्यों? समय आता है ना? टाइम। समय को किस चीज से दिखाते हैं? टी से।
और समय को नापते किससे हैं? सेकंड में, है ना। और सेकंड का सिंबल क्या है? एस। सेकंड को एस ही तो दिखाते हैं, 7s 7 सेकंड, 5s 5 सेकंड। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आपने 10th में पढ़ा है, आई से दिखाते हैं, है ना। नापते किस में हैं? एम्पियर में। नापते किस में हैं? एम्पियर में, ठीक है। और एम्पियर को दिखाते काय से हैं? ए से। एम्पियर को ए से ही तो दिखाते, 3 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट, है ना। इसके बाद टेम्परेचर। इसके बाद एक ऐसा यूनिट टेम्परेचर के लिए दी गई थी, तापमान के लिए, ठीक है। तापमान को काय से मेजर करते हैं? टी से, है ना। टी इक्वल टू 329 यानी कि 329 टेम्परेचर। नापते किस में? टेम्परेचर को केल्विन में। किस में? केल्विन में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं और केल्विन का सिंबल क्या है? के। केल्विन का के यानी कि 300 के, 300 के, है ना। इसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, देखो मैटर को, पदार्थ की मात्रा होता है, मैटर को किस में मेजर करते हैं? आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, मोल। किसमें? मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को छोटे एन से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से दिखाते हैं। और इसको, इसकी जो यूनिट है वो है मोल। क्या है? मोल। और दिखाते किससे हैं? मोल से ही दिखाते हैं, MOL वाले मोल से, है ना। लिखते तो हिंदी में तो मोल ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे इसको भी, है ना। और एक और यूनिट है 7वीं, इंटेंसिटी। क्या चीज? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। इसको किससे दिखाते हैं? आई। इंटेंसिटी को किससे दिखाते हैं? IV से दिखाते हैं। किससे? IV से, है ना। I से भी दिखा देते हैं, वैसे तो IV से दिखाते हैं इंटेंसिटी को। इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडला। क्या होती है? कैंडला। कैंडला की स्पेलिंग क्या है भाई? DELA, है ना। इसकी यूनिट है कैंडला। और इसको सिंबल क्या है इसका? CD, ठीक है। ये 7 यूनिट हैं, इंटरनेशनल 7 यूनिट। इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमने जो 7 ऐसा यूनिट्स पढ़ी थी ना अभी, क्या क्या थी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। उन सब की डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए। अब डेफिनेशन तो सीधा कह दो कि मीटर क्या है? इट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बस। लेकिन ऐसा यूनिट है, आई भी तो कहीं से होगी इसकी डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे मीटर की डेफिनेशन में? इट इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? वो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299, 798, 299 और
299 792 458 है ना, 792 458, 29979248। एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना इतने सेकंड में, सेकंड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है, मैं हिंदी में लिख दूं फिर समझाता हूं। प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है, जो दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मीटर कहते हैं। मीटर यानी कि 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। मतलब समझो इसका, वैक्यूम जानते हो, निर्वात, जहां एयर नहीं होती, हवा नहीं होती, वहां पर 1/299792458, यानी कि एक में जब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जितनी सेकंड आएंगी उतनी सेकंड में लाइट जितनी दूरी तय करेगी उसे 1 मीटर कहते हैं। इतनी दूरी तय करेगी, लगभग इतना ही तो होता है 1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर की डेफिनेशन समझ में आ गई है क्या? कुछ नहीं है, बस इतने सेकंड में लाइट यानी कि प्रकाश द्वारा तय दूरी ये है 1 मीटर। समझ में आया? इसके बाद ये हो गई एक डेफिनेशन, और किलोग्राम की डेफिनेशन याद करनी है आपको। किलोग्राम यानी कि किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम की याद करनी है डेफिनेशन, देखिए, ठीक है। किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, किलोग्राम है क्या? एक वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी कि एक संस्था है ना। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में एक संस्था है इंटरनेशनल, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वहाँ पर एक वो रखा हुआ है, नमूना, नमूना जानते हो, प्रोटोटाइप रखा हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ? प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ। प्लेटिनम और इरिडियम क्या है? मेटल्स, उनसे बना हुआ एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, इतना बड़ा, ठीक है, जिसका वेट 1 किलोग्राम है, ठीक है। पहले उसका निर्माण किया गया था कि ऐसा है, एक वेट बनाया होगा वैज्ञानिकों ने, प्रोटोटाइप, और उसको कहा कि ये 1 ग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम है, इसके बराबर के वेट आप तैयार कर लीजिए, उसके हिसाब से आप चीज़ों को तोला कीजिए, मतलब मेजर किया कीजिए। द्रव्यमान को तोलने के लिए तो बनाया था वो। समझ में आया? तो बस इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द वेट ऑफ, इट इज द वेट ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप made by platinum iridium metal, प्लेटिनम और इरिडियम मेटल से, ठीक है। प्लेस्ड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, वेट एंड मेजरमेंट इन पेरिस ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के पेरिस में, पेरिस शहर का नाम है, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, फ्रांस के पेरिस में एक संस्था के अंदर, संस्था ही लिख देता हूँ, एक संस्था के अंदर
प्लेटिनम व इरिडियम धातु के नमूने के भार को किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब वहां एक इतना बड़ा प्लेटिनम का और इरिडियम का एक बांट रखा है। बांट जानते हो, जैसा हम लोहे का ये ऐसा एक बांट है, उसका वजन 1 किलोग्राम है, उसी को 1 किलोग्राम कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद आप डेफिनेशन पढ़ेंगे सेकंड की। किसकी? सेकंड। सेकंड मतलब सेकंड कहते हैं। जैसे इट इज, डेफिनेशन लिखेंगे फिर याद आ जाएगा। इट इज डिस्टेंस, इट इज टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर 9192631770 मीटर इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 9192631770 मीटर दूरी तय करने में लिए गए समय को सेकंड कहते हैं या 1 सेकंड कहते हैं, है ना? सेकंड कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना सेकंड की डेफिनेशन। सेकंड क्या है? इतने मीटर, 9192631770 मीटर, इतनी मीटर जितने समय में चलेगी लाइट, उसको 1 सेकंड कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।